फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस या पल्मोनरी वॉल्व रिकर्जिटेशन। ये वो वाले वॉल्व होते हैं जो राइट वेंट्रिकल और आपकी पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होते हैं। मतलब आपका जो राइट साइड का दिल है वो सारे शरीर से गंदा खून लेता है और ऊपर से राइट एट्रियम मतलब हार्ट के अपर चैम्बर में आता है, फिर वो हार्ट के लोअर चैम्बर में जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये आपका लंग्स में जाता है ताकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो सके। ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को राइट साइड के हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है, जब इसके बीच का जो दरवाज़ा है वो आपका टाइट हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाती है। ऐसा सिर्फ होता है कंजेनिटल, मतलब अगर पैदाइशी अगर बच्चे का बर्थ हुआ उस टाइम पर अगर ये वॉल्व स्टेनोस्ड है तो ऐसा मोस्टली जो होता है इसी केस में होता है। बाकी केसेस में बहुत ही रेयर होता है, बाकी केसेस में होता है बट बहुत रेयर। तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो राइट साइडेड के हार्ट फेलियर के ही आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को फेफड़ों में भेजता है साफ होने के लिए। अब क्या होगा कि इसके बीच का जो रास्ता था वो टाइट हो गया। अगर वो रास्ता टाइट हो जाएगा तो ब्लड जो है फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा और वो राइट वेंट्रिकल में इकट्ठा होगा। राइट वेंट्रिकल एक बार तो कोशिश करेगा एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट करने की, मैनेज करने की, लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब ये वेंट्रिकल जो है वो डायलेट हो जाएगा और इसका इफेक्ट जो है फिर राइट एट्रिया के ऊपर जाएगा, ऊपर वाले चैम्बर में, वो भी डायलेट होगा और बैक प्रेशर की वजह से इसका इफेक्ट आया बॉडी में। तो इसकी वजह से आपको आएगी बॉडी में सूजन, बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी और इसका इफेक्ट जो है लीवर और स्प्लीन के ऊपर और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि गंदा खून इन्हीं ऑर्गन्स से जो है आता है हार्ट में सॉरी। फिर इसका इफेक्ट जो है पीछे वाले बॉडी के ऑर्गन्स पे आना शुरू होगा। किडनी पे आएगा तो स्वेलिंग आपकी और ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में अगर साफ वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होगा तो किडनी वाटर को और सॉल्ट को रोकेगी उसको मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से स्वेलिंग और ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसी वॉल में रिकर्जिटेशन हो जाए, मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जैसे वेंट्रिकल जो सिकुड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया उससे जो खून है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में गया, लेकिन वहाँ का वॉल्व जो है अच्छे से बंद नहीं हुआ, वो खुला रह जाता है, जिसकी वजह से जब भी वेंट्रिकल डायस्टॉल करेगा, फैलेगा, रिलैक्स करेगा, तो खून जो है पल्मोनरी आर्टरी से वापस दिल में आ जाएगा। मतलब फेफड़ों में जाने की जगह कुछ जो ब्लड की अमाउंट है वो वापस जो है वेंट्रिकल के राइट चैम्बर में आ जाती है। अब इसका जो कारण है मैंने बताया आपको, एक तो रिमेटिक हार्ट डिसीज़ है, ये सबसे कॉमन रीज़न है सारे वॉल्व्स का ख़राब होने का, उसको डैमेज होने का। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर जो है ड्रग्स यूज़ करते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, मतलब इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स जो होते हैं, मिस यूज़र्स, उनको जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है पल्मोनरी वॉल्व की रिकर्जिटेशन की। अब इसकी वजह से क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गंदा खून है, वेंस पे प्रेशर पड़ रहा है ना, आर्टरीज पर नहीं पड़ रहा। आर्टरीज में साफ खून होता है, वेंस में गंदा खून होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से हाथ पैर जो है वो नीले होने शुरू हो जाएंगे, ब्लूइश कलर होना स्टार्ट हो जाएगा आपके फिंगर्स का, या फिर पैर में जो उंगलियां हैं उनके नेल्स आपको ब्लूइश कलर के नज़र आएंगे। सांस चढ़ेगा, छाती में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि गंदा खून दिमाग से भी आएगा। ऊपर वाली आर्टरी सुपीरियर वेन केवा जो है वो ऊपर से ब्लड गंदा खून लेके आती है, जो माइंड से ब्रेन से लेकर आ रही है। यहाँ से जगलर वेन है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखो जगलर वेन ऊपर से गंदा खून लेकर आती है तो इसमें प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्रेन पर भी जो है इफेक्ट आएगा। वही मेमोरी लॉस हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बेहोशी वाली जैसे हालत होती है उस तरह की जो है हालत हो जाती है पेशेंट की। बाकी साथ में जो पानी भरेगा, स्वेलिंग होगी पूरी बॉडी में, वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी अगर ये कंडीशन जो है लंबा टाइम रहेगी आपकी। तो ये जो है कॉमन रीज़न है आपका राइट साइड हार्ट फेलियर का। वैसे राइट साइड हार्ट फेलियर जो है कम डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। लेफ्ट वाला हार्ट फेलियर जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट एकदम से आपके लंग्स पे आता है। और इसमें जो है राइट साइड जो है पूरी बॉडी उसको जो है धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मैनेज कर लेती है, और राइट साइड के हार्ट की एट्रिया वेंट्रिकल कैपेसिटी मैनेज करने की ज़्यादा होती है।
इसकी ओपनिंग भी 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, जबकि लेफ़्ट की 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। तो राइट साइड का हार्ट ज़्यादा मैनेज कर लेता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट, इसलिए लेफ़्ट वाला जो हार्ट फेलियर होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू राइट। बट साइंस एंड सिम्टम दोनों में ही होते हैं सेम से, कि सांस चढ़ता है, स्वेलिंग होती है, थकावट रहती है, वीकनेस रहती है, नील जो है बॉडी जो ब्लूइश कलर की होना शुरू हो जाती है। तो ये था मेरा आज का पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वॉल्व रिगर्जिटेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।